लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में हुकूमत को पार्लियामान में शिकस्त दी थी, उसी तरह इमरान खान को अदम एतमाद में भी शिकस्त देंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एम्पायर के न्यूट्रल होने के मौलाना फजल रहमान के बयान की तस्दीक कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम या स्पीकर के खिलाफ कब पेश करनी है, फैसला नवाज मौलाना जरदारी सतह पर होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीकेकार गैर पायदार करार देते हुए मुल्क में तेल बहरान का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान होने वाले वर्चुअल इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनर्स ने कहा है कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दे। महंगे और सस्ते के बीच का फर्क कब और कौन देगा, कोई गारंटी तो दी जाए। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई तो पाकिस्तान में कैसे नीचे आए, वजीर आजम इमरान खान ने राज बता दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्डेड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए यूनिट फी सस्ती कर दी है। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर ही लगेगा। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर ऑपोजिशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोयटा के इलाके फातिमा जिन्ना रोड पर धमाका सुना गया। इतलात के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। DIG कोयटा फिदा हुसैन के मुताबिक फातिमा जिन्ना रोड पर धमाका देसी साख्ता बम का था। धमाके में 2.5 से 3 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाका पुलिस मोबाइल के गुजरते वक्त हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूस की जानिब से हमले के बाद यूक्रेन से अब तक 10 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर बमबारी का सिलसिला 8वें रोज भी जारी है। यूक्रेन पर हमले को जवाब बनाकर पेरिस के मशहूर म्यूजियम में रखा रूसी सदर पुतिन का मोमी मुजस्मा हटा दिया गया। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने का फॉर्मूला दे दिया, जिसमें जंग बंदी मुज़ाकरात और पिछले मुआहदों पर अमल दरामद की तजवीज़ भी दी गई है। रूस यूक्रेन कशीदगी के बाद दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर पहुंच गई है। ट्रेंडिंग के दौरान ब्रेनेट खाम तेल $117 फी बैरल की सतह पर अबूर कर गया, जबकि WTI खाम तेल $114 फी बैरल से ऊपर की पहुंच पर चला गया। कनाडा में हिरन से इंसान तक मुंतकिल होने वाला कोरोना वायरस केस सामने आ गया, जिसने माहिरीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के साइंसदानों ने कहा है कि वो बहुत हद तक वसूख में है कि उन्होंने हिरन से इंसान तक मुंतकिल होने वाला पहला कोविड-19 केस दरियाफ्त कर लिया है। बॉलीवुड के सबसे ज्यादा जेर बहस रहने वाले क्रूज शिप मंशियात केस में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। भारतीय खबरसां वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स ने जराये के हवाले से दावा किया है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की खुसूसी तहकीकाती टीम को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मंशियात की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने तवील अरसे सोशल मीडिया से दूरी की वजह आज खुद ही बता दी। शाहरुख खान ने सितंबर 2021 से सोशल मीडिया से दूर थे और उनका ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल था। रूस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर, मेटा और गूगल पर जुर्माने आयद करने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह उनकी कंपनियों की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियां हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से शुरू होने वाला पहला टेस्ट मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज के आगाज से कबल ही मौसम ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। स्कॉटिश खातून के अकाउंट में जमा कराई गई रकम में हैरानकुन तौर पर दुगना इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रकम में दुगना इजाफे का वाकया बरतानी रियासत स्कॉटलैंड की खातून के साथ पेश आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award.
Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम को ओहदे से हटाने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद है। पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी काम नहीं कर सकती। तमाम सियासी जमातों का अदम एतमाद पर मुत्तफिक होना खुशाइंद है और हम काफी अरसे से अदम एतमाद पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कौन कौन हमसे राब्ता कर रहा है, वक्त आने पर सबका रिकॉर्ड सामने लाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम को कुर्सी से हटाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में एक ट्रेलर दिखाया गया था। उम्मीद है कि अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को पार्लियामान में एक और शिकस्त देंगे। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अदम एतमाद के लिए खौफ लीग मुफ्त वोट नहीं देंगे, उन्हें बड़ी पेशकश करनी पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से अदम एतमाद के लिए 48 घंटों के टाइम फ्रेम से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौलाना साहब के बयान पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले खान साहब के पास दो ऑप्शन है। एक वो इस्तीफा दे दें, दूसरा असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान करें, वरना जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। एक और सवाल के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हालिया दिनों में हमारे लोगों को कॉल्स नहीं आई। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो ये खुशाइंद बात है। हर गुजरता दिन इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आने वाला सेटअप मुख्तसर मुद्दत का होगा। नए आने वाले सेटअप का वाहिद मैंडेट शिफाफ इंतखाबात होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है, ना की पोजीशन में, जबकि तारिक बशीर चीमा ने वाज़ेह किया है कि अदम एतमाद पर फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम की चौधरी बरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे। मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो मेरे सामने हुई हो। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अगले 48 घंटों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया था। उनका मजीद कहना था कि एम्पायर बजाय न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। हमने एम्पायर से कोई सपोर्ट नहीं लेनी, एम्पायर से इस हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर यह फर्क 100 अरब रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है, ताहम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनर्स कीमतों का फर्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे, जिस पर कंपनियों ने मौकिफ दिया कि सूरत हाल पायदार नहीं लग रही, अदायगी के लिए हुकूमती जमानत होनी चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्डेड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर ही लगेगा। उन्होंने कहा कि अवाम पर बोझ कम होगा, वादा है महंगाई नीचे आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इधर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर उबूर कर गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर अपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तेफाक का इम्कान पैदा हो गया है। जराये का बताना है कि पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की बजाय आईनी मुद्दत पूरी करने पर बजिद थी और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी आईनी मुद्दत पूरी होने का चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। जराये के मुताबिक MQM और कौफ लीग फौरी इंतखाबात पर राजी नहीं थी और पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ की हामी थी। ताहम अब जराये का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन में डेडलॉक खत्म हो गया है और PDM ने पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात पर कायल कर लिया है। जराये का कहना है कि अपोजिशन जमातों में डेडलॉक के बायस ही तहरीक अदम एतमाद का मामला सुस्रवी का शिकार हो गया था। अस्पताल जराये के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 25 जख्मी हैं, जिनमें से 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। फातिमा जिन्ना रोड बम धमाके में DSP अजमल सदोजोई भी शहीद हुए हैं। धमाके में जाँ बहक 3 अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके के बाद करीबी दुकानों में आग लग गई है, जिस पर काबू भी पा लिया गया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मजीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फातिमा जिन्ना रोड और अतराफ के रास्तों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर बमबारी का सिलसिला 8वें रोज भी जारी है। दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में बुध की रात और जुमेरात की सुबह धमाकों की आवाजें सुनी गई। ताहम जख्मियों या हलाकतों से मुतालिक किसी किस्म की इतलात नहीं मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूस की जानिब से बमबारी के बायस अब तक 10 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और बड़ी तादाद में मिलिट्री और सिविलियन इमलाक को नुकसान हो चुका है, जबकि घर बार छोड़कर हिजरत करने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने पोलैंड का रुख कर लिया है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि कीव की जानिब गामजद रूसी फौज की सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों की नकलो हरकत रुक गई है और हमारे अंदाजों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के दौरान रूसी अफवाज ने कोई बहुत अच्छी पेशकदमी नहीं की है। जॉन कर्बी का कहना है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी रुकने की वजूहात में लॉजिस्टिक की मुस्तकिल बुनियादों पर अदम फरहमी या यूक्रेनी अफवाज की जानिब से मज़ाहमत है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने यूक्रेन हुकाम के हवाले से तस्दीक की है कि रूस ने बहर अस्वद की किनारे वाक़े यूक्रेन के बड़े शहर खैरसोन पर कब्जा कर लिया है और 3 लाख के करीब आबादी वाले शहर में रूसी फौजियों का गश्त जारी है। यूक्रेनी सदर ने लड़ाई में अब तक 6000 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया है, जबकि रूस ने 498 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया है। यूक्रेन पर हमले को जवाब बनाकर पेरिस के मशहूर म्यूजियम में रखा रूसी सदर प्यूटिन का मुजस्समा हटा दिया गया है। डायरेक्टर क्रियोन म्यूजियम का कहना है कि हमने कभी भी हिटलर की तरह के आमिरों की नुमाइंदगी नहीं की है और हम प्यूटिन के मुजस्समे को भी नहीं देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि प्यूटिन के मुजस्समे को महफूज रखा जाएगा, उसे मोमी मुजस्समा होने के बावजूद पिघलाया नहीं जाएगा। प्यूटिन के मुजस्समे से सर को अलहदा करके एक बॉक्स में महफूज कर दिया गया है, जबकि धड़ की जगह पर प्यूटिन का नाम तहरीर कर दिया गया है। ख्याल है कि गिरियोन म्यूजियम में ये पहली मर्तबा हुआ है किसी शख्सियत का मुजस्समा हटाने में इतनी फुर्ती दिखाई गई हो। इससे कबल 2015 में भी पेरिस के म्यूजियम में रखे गए सदर प्यूटिन के मोमी मुजस्समे पर एक खातून ने चाकू से हमला किया था। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि यूक्रेन मामले में दोनों अतराफ की एक पोजीशन और कुछ अहम मफादात हैं और उन मफादात की वजह से ये जंग हुई है। उन्होंने कहा कि जंग को बंद करने के लिए 3 इकदाम करने चाहिए। सीज फायर, मुज़ाकरात और पिछले मुआहदों पर अमल दरामद करना चाहिए। UN चार्टर के मुताबिक मसाइल को हल करना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि यूक्रेन चार्टर के उसूलों का तसल्सल के साथ इत्तलाक किया जाए। वज़ीर आज़म ने प्यूटिन से मुलाकात में भी यही कहा। मुनीर अकरम का कहना था कि सिफारतकारी जारी रहनी चाहिए क्योंकि जंग सिफारतकारी की नाकामी है। हमारे पास सिफारती गुंजाइश होनी चाहिए कि हम सलाह करने की कोशिश कर सकें। अमेरिका और रूस का मसला एक तरफ है, हमें अपना मौजू देखना है। यकतरफा पोजीशन लेते हैं तो हमारे पास सिफारतकारी की गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने आप के लिए एब्सेंट किया है।
चीन समेत 35 मुल्कों ने एब्सेंट किया। हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह जंग को रोक सके और बातचीत से हल ढूंढ सके। रूस और यूक्रेन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने अब इस बुनियाद पर बातचीत की हिमायत करनी है और सीज फायर कराना है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। आलमी मंडी में गैस की कीमत भी $5 फी MMBTU की सतह के करीब आ गई है, जबकि दौरान ट्रेडिंग गंदम की कीमत में एक बार फिर 5% इजाफा हो गया है। ख्याल रहे कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल और अनाज की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। डॉक्टरों और साइंसदानों ने कहा है कि जंगली हयात की आमदोरफ्त और इनकी सरगर्मियों की सख्त निगरानी की जरूरत है। इससे न सिर्फ इंसानों को बचाना मुमकिन होगा, बल्कि जानवरों के अपने जिस्म में कोरोना वायरस को मजीद अनदेखी तब्दीलियों से बचाने में मदद मिल सकेगी। इस ज़मन में एक तहकीकी मकाले में शाया किया गया है, इस टीम ने एक मुर्दा हिरन में कोरोना वायरस दरियाफ्त किया है। दूसरी जानिब अमेरिका के जंगलात में भी सफेद दुम वाले हिरन को इसी वायरस से मुतासिर देखा गया है। माहिरीन हैवानात का इसरार है कि अमूमन हिरणों की जरासीम और वायरस इंसानों तक पहुंचाना एक कामयाब और बहुत ही अनोखा मामला है। इसकी तहकीक कोई आसान नहीं थी, क्योंकि साइंसदानों ने कनाडा भर में शिकार के हुकूमती इजाजत याफ्ता सीजन में मारे जाने वाले सैकड़ों हिरणों की नाक और लम्फी गुदूद से माया नमूने लिए। इस तरह 300 हिरणों में से 17 में वायरस पाया गया। अगले मरहले में अतराफ में मौजूद कोरोना मरीजों का जायजा लिया गया तो एक फर्द और एक हिरन के वायरस की तरकीब और जीनियाती कैफियत बिल्कुल यकसा थी। इस तरह का वायरस दीगर मुतासरा अफराद में मौजूद न था। माहिरीन इस पर मजीद तहकीकात कर रहे हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी तहकीकाती टीम की जांच के दौरान क्रूज पर छापे में कई बेज़ाब्तगियां भी पाई गई हैं। ये तहकीकाती टीम काबीना के वजीर नवाब मलिक की तरफ से NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वाखंडे के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के बाद तश्कील दी गई थी। आर्यन खान ने कभी मंशियात नहीं ली थी, इसलिए उनका फोन उठाने और उनकी चैट चेक करने की जरूरत नहीं थी। बातचीत से ये मालूम नहीं हो सका कि आर्यन किसी बैनुल-अक़वामी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे। NCB के दस्तूर के बरक्स छापे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की गई थी। केस में गिरफ्तार कई मुल्ज़िमान से बरामद होने वाले मंशियात को बैक वक्त जब्ती के तौर पर दिखाया गया है। आर्यन ने कभी अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट को क्रूज पर मंशियात लाने को नहीं कहा। कागजात में दावा किया गया है कि SIT की तहकीकात अभी मुकम्मल होना बाकी है और NCB के डायरेक्टर जनरल SN प्रधान को अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करने में चंद माह भी लग सकते हैं। हतमी रिपोर्ट पेश करने से कबल कानूनी राय ली जाएगी, जबकि खास तौर पर इस पहलू पर आर्यन खान पर साजिश का इल्जाम लगाया जा सकता है। SIT की रिपोर्ट ने मुंबई जोन के साबिक डायरेक्टर समीर वाखंडे के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। वाखंडे को NCB से हटा दिया गया है और इनके प्रिंट कैडर यानी DRI को वापस भेज दिया गया है। जांच के दौरान SIT टीम ने कई बार वाखंडे का बयान रिकॉर्ड किया है। SIT की टीम ने इस केस से मुताल्लिक कई मुलाजमीन, गवाहों और ऐनी शाहिदीन के बयान भी लिए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल यात्रा भी कराए हैं, लेकिन उनके अकाउंट से कोई बयान जारी नहीं किया गया। 23 सितंबर के बाद 14 फरवरी को इनके अकाउंट से एक ट्वीट रीट्वीट की गई थी और इसके अलावा 22 फरवरी को इश्तिहार जारी किया गया था। ताहम आज शाहरुख खान के ट्विटर अकाउंट से उनकी फिल्म पठान की रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया है, जिसके साथ ही किंग खान ट्विटर पर फाल हो गए हैं। शाहरुख खान ने मद्दाहों के सवालों के जवाब भी दिए और इनसे एक मद्दा ने कई माह गायब रहने की वजह पूछी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ख्यालों में गायब था। इसके अलावा एक और सारिफ ने सवाल किया कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखी। इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, अरे यार आमिर कहता है कि पहले पठान दिखा। ख्याल रहे कि शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले साल 25 फरवरी को रिलीज की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिकी सोशल मीडिया ज्वाइंट फेसबुक और ट्विटर ने रूस में अपनी ऐप तक रसाई को महदूद कर दिया है। ताहम रूसी कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुकामी दफातर खोलने में नाकामी पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों गूगल, ट्विटर और मेटा फेसबुक को जुर्माने का सामना हो सकता है। रूसी सदर पुतिन की मंजूरी से होने वाले इस कानून साजी में रोजाना 5 लाख से ज्यादा इस्तेमाल कुंदगान को जुलाई 2021 तक रूसी हुदूद में दफातर खोलने के अहकाम दिए गए थे और ऐसा न करने वाली कंपनियों पर जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया था, जबकि इन कंपनियों को रूसी महकमा मवासलात में रजिस्ट्रेशन करवाने के अहकाम भी दिए गए थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में रियासती मवासलाती कानून साज रोस्टेकॉम एडवाइजर ने इन 13 कंपनियों की फहरिस्त जारी की थी, जिन्हें इस कानून के तहत रूसी सरजमीन पर अपने दफातर कायम करने का हुक्म दिया गया था।
जबकि गुज़िश्ता माह के आखिर तक इस कानून पर अमल दरामद न करने वाली कंपनियों पर पाबंदियां और जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए गए थे। तहम 28 फरवरी की हतमी तारीख तक सिर्फ चंद एक कंपनियों ने इस पर अमल दरामद किया, जबकि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद भी मगरिबी कारोबारी इदारों और रूस से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने के दबाव में इजाफा हुआ है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। रावलपिंडी में आज मौसम ने अंगड़ाई ली और बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग सेशन बरसात बहा ले गया। अब महकमा मौसमियात ने मजीद पेशनगोई करते हुए कहा है कि कल मैच के पहले रोज मौसम साफ रहने का इम्कान है। तहम महकमा मौसमियात ने साथ खबरदार भी किया है कि पिंडी टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन बारिश हो सकती है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अकाउंट में $3.35 की रकम जमा करवाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने अकाउंट दोबारा चेक नहीं किया क्योंकि बैंक बुक दादी के पास थी, क्योंकि 74 साल स्कॉटिश खातून कैरोल की परवरिश फिलिपाइन में हुई थी और वो सिर्फ अपनी दादी से मिलने के लिए स्कॉटलैंड आया करती थी। दादी के इंतकाल के बाद कैरोल मुस्तकिल तौर पर स्कॉटलैंड में मुंतकिल हो गई थी, तहम उन्होंने अकाउंट दोबारा चेक ही नहीं किया था। 60 साल के बाद घर की सफाई के दौरान बैंक की बुक मिली तो उन्होंने अकाउंट चेक करने का फैसला किया और बैंक पहुँच गयी। खातून बैंक अकाउंट में रकम देखकर दंग रह गई कि $3.35 की रकम में सुगना इजाफा हो चुका है और इनके अकाउंट में $335 की रकम मौजूद थी। खातून का कहना है कि वो अब इस पर बहुत खुश हैं और अपनी दादी की भी बहुत मशहूर हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.